Hello everyone, guys. HBSC एंड CBSE बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक हिंट दे दूं मैं आपको, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आसान भी है पर लेंथी है। एंड द आंसर इज, जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट करो और मुझे ये लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर है ना, चांसेस है गलत ही देंगे। तो सही आंसर क्या होगा जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। एंड द आंसर इज, बने रहना वीडियो में। किस किसने आंसर किया भाई? अब बताओ, एक ऑप्शन मैंने यहां पर कम कर दिया। एंड द आंसर इज, सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं, हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। आपको रेट ला दे रखा भी एक रिएक्शन के लिए, रेट ला, और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन आर। आर क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? के, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट ला के अकॉर्डिंग ये कहानी है कि ए की कंसंट्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर पे है और बी की कंसंट्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर पे है। 1 नहीं लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 पावर, 1 ऑर्डर, 1 ऑर्डर। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको दिखाई दे रही है रेट ला के अकॉर्डिंग, पावर 1 दोनों को जोड़ दो, एक्सपोनेंट्स को जोड़ देना, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, ठीक है। नाउ क्या किया? कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया, बी की कंसंट्रेशन को क्या किया? डबल। डबल कर दो भाई, आर डैश नहीं, क्या आ जाएगी? के, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डबल, 2 भी कर दिया भाई, ठीक है। तो आर डैश किसके बराबर होगी? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, 2 आगे आ गया, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। आप बोल रहे हो सर हम तो सीधा ही आंसर कर देते, आपको ये बताने की क्या जरूरत थी? आर डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है? सेम आर। बस यही समझाना चाहता था मैं आपको, इसलिए मैंने किया ऐसा। क्या भाई? जो नई रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की 2 टाइम्स होगी, बिना आपने ये जाने पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। यही तो ट्रिक की बात थी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है। यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, एग्जामिनर ने बच्चों को यही फंसाया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, आपने भी देख लिया होगा। तो गाइज क्या रेट कांस्टेंट चेंज होगा? क्या देख लो, आपके सामने किया मैंने, नई रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी मैंने। अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की रिएक्टेंट की, अब तो क्या हुआ? नई रेट आ गई। नई रेट क्या क्या नई रेट होने से रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ा क्या? उस रिएक्शन की, उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, सेम लिया है हमने। बस ये कंसंट्रेशन डबल की तो इसको डबल रख दिया हमने, पावर 1 थी तो 2 से 2 2 आगे आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। रेट कांस्टेंट विल बी सेम, दिस विल बी द आंसर। समझ में आई क्या बात? अगर यहां पे लिखा होता रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल, डबल हो जाएगी भाई, तब आपका आंसर ये सही होता। बच्चे बड़े जल्दी में रहते हैं, रेट कांस्टेंट को तुरंत अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कि मैंने अप्लाई कर दिया तुरंत 10 सेकंड में आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दूं, ए डैश 3a कर दूं और बी डैश 2a कर दूं, 2b कर दूं। बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा? एंड द आंसर इज 3a कर, 3 गुणा कर दी, रखते हैं यहां पे हम 3a, इसको रखते हैं यहां पे क्या? 2b इंटू के, नहीं डैश आती, करने की जरूरत है क्या इतनी? है भाई, पूछा क्या है? रेट कांस्टेंट सही बनेगा यार। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हो जाएगी? 3 इंटू 2, 6 टाइम। जो समझ रहे हो?
ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो गाइज ये कैमेल काइनेटिक्स से बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेट ला का। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आगे फर्दर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी किसी भी कंसेप्ट को लेके कमेंट कीजिए, वीडियो मिल जाएगी आपको। ओके, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।